हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस ऑफ प्लिंथ के जो है नेक्स्ट चैप्टर पे देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट को, कैसे आप कैंगन बिजनेस में जो है सक्सेस पा सकते हैं। अभी आज हम लोग पिछले 3 वीडियो में हमने बताया है कुछ पॉइंट्स को, उसी पॉइंट्स को आगे ले जाएंगे हम। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि मैं दीपक बजाज जी के बुक से जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। दीपक बजाज जी के बुक जो है आपको अमेजोन ऑनलाइन मिल जाएंगे। 5 बुक उन्होंने लिख रखे हैं, वहाँ से आप अवेलेबल हो जाएंगे, आप ले सकते हैं। तो आगे की पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस की नारी, नंबर और अनुपात। तो आज हम जानते हैं कि नंबर और अनुपात कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। आपके बिजनेस के मुख्य नंबर क्या है? आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नाम हैं? हर सप्ताह आप कितने अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नाम जोड़ रहे हैं? हर सप्ताह कितने नए प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस में प्रेजेंटेशन में आते हैं? आपकी टीम में प्रति सप्ताह कितनी होम मीटिंग हो रही है? हर महीने आपकी कितने नए रैंक अचीवर्स प्लान किए हैं? इस महीने आपकी टीम में कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही है और कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? आपकी टीम में कितने लोगों को लगातार साप्ताहिक और मासिक आय मिल रही है? आपकी टीम में कितने लोग फुल टाइमर हैं और आप कितने लोगों को इस माह में फुल टाइमर बनाने की सोच रहे हैं? आपकी टीम में कितने डिस्ट्रीब्यूटर हर दिन प्लान दिखाते हैं? अगर आप अपने नंबर जानते हैं और अगर उन नंबरों पर काम करके उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप अवश्य ही एक स्थिर एवं विकासशील बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। इसके 2 मुख्य लाभ हैं। पहला, जो चर्चा होगी वह विकास पर होगी, ना कि व्यक्ति केंद्रित, और किसी प्रकार का कोई दोषारोपण या आलोचना नहीं होगी। नंबर स्वयं आईना दिखाएगा। नंबर एकदम सही तस्वीर दिखाते हैं। सफलता एक खेल है। आप जितनी बार खेलेंगे उतनी बार ज़्यादा जीतेंगे, और जितनी बार ज़्यादा आप जीतेंगे आप खेल में उतने सफल होते जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम के बिजनेस में हमारे 2 महत्वपूर्ण काम हैं। लोग बिजनेस को शुरू करें, लोग बिजनेस में लगन से काम करें। यही 2 इंपॉर्टेंट हैं। लोग बिजनेस को शुरू करें, लोग बिजनेस को लगन से काम करें। अब भर्ती अनुपात देखा जाए, रिक्रूटमेंट रेशियो देखा जाए, ऐसा माना जाता है कि रेशियो जो होता है 10:7:2। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। अगर आप 10 लोगों को फ़ोन करके मीटिंग कर रखते हैं तो आप वास्तव में 7 ही मीटिंग कर पाएंगे। 3 लोग मना कर देंगे और उनमें से 2 लोग आपके साथ बिजनेस शुरू कर पाएंगे या प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये रेशियो 10:7:2 है। दूसरी प्रक्रिया है आपका एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो या गतिविधि अनुपात, इसको समझते हैं 10:5:2:1। अगर आप 10 डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ हैं और काम करना शुरू कर चुके हैं तो उनमें से 5 किसी ट्रेनिंग पूर्णांक में आएंगे, 2 प्रोडक्ट उपभोक्ता बन जाएंगे और 1 आपके साथ सही ढंग से बिजनेस शुरू करेगा। हम लोग नंबर के बिजनेस में, और नंबर झूठ नहीं बोलते, हमारा बिजनेस ही है नंबर का। आप जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ही ज़्यादा बिजनेस आपका बढ़ेगा। अगर आप नंबर लोगों से कम मिलेंगे तो फिर बिजनेस घटना शुरू हो जाएगा। चूँकि हम इस बात को मानते हैं कि बिजनेस की सफलता पूरी तरह से नंबर पर आधारित है, इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम है नंबर के अनुसार काम करना। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ हमारी इनेजिक कंपनी से ही। अगर आपको हर सेल करने से 13,000 रुपये मिलते, जैसे हमारे इनेजिक में HD501 जो मशीन है हमारी, उसके एक सेल से कमीशन जो है 13,000 मिलता है। तो अगर मुझे 13,000 मिल रहा है तो मेरा अनुपात है 10:7:2। इसको समझते हैं। 2 सेल से आपकी आय, मेरी 2 सेल मान लीजिए कि 10 में से 2 सेल हुआ है तो उससे मेरी आय होगी 13,000 × 2 26,000 रुपये। एक सेल में आय हो गया 13,000 रुपया। एक मीटिंग में आए, चूंकि टोटल 10 में से 7 ही मीटिंग हुए हैं तो एक मीटिंग में कितना कमाया है, तो 13,000 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 1,860 रुपया। एक फ़ोन कॉल से आए, हमने टोटल 10 लोगों को कॉल किया है, एक फ़ोन कॉल से कितना मैंने कमाया, तो 13,000 डिवाइड बाय 10 1,300 रुपया। मतलब हर एक फ़ोन कॉल से मैं कमा रहा हूँ। यहाँ पर ये सबसे बड़ा कैच पॉइंट है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने सिर्फ 2 ही जगह से कमीशन प्राप्त किया। आपने जितना कॉल किया उन सारे से बशर्ते आपने कमाए हैं, क्योंकि एक भी कॉल बेकार नहीं गया। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। इस अनुपात में आपने कोई भी नंबर हो सकते हैं, पर जब आप इस अनुपात के अनुसार काम करते हैं तो आपको विश्वास है कि हर फ़ोन कॉल और हर मीटिंग से आपको इनकम होती है।
चाहे वह सेल में परिवर्तित हो या अथवा नहीं। सोच के देखिए, अगर आप इस सोच से काम करेंगे तो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। आपकी आय हमेशा सिर्फ सेल पर आधारित नहीं होती, पर मीटिंग करने या फ़ोन करने पर भी आधारित होती है। इसलिए आपका मुख्य काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करना। फ़ोन कॉल करते रहें और मीटिंग्स करते रहें। आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वक्ता या प्रेजेंटेटर हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो आप बिज़नेस से बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ को मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। 10:7:2 रेशियो को 10 लोगों को मैंने कॉल किया, 10 में से 7 लोग मीटिंग में आए, 2 लोग जो है हमारा प्रोडक्ट लिए। तो एक बंदे के प्रोडक्ट लेने से मेरे को कमीशन आएगा 13,000 रुपया, 2 बंदे के प्रोडक्ट लेने से आएगा 26,000 रुपया। तो इसको इस तरह से समझते हैं, 2 लोगों के प्रोडक्ट लेने से मेरा कमीशन आया 26,000 रुपया, 1 लोग के प्रोडक्ट लेने से मेरा कमीशन आया 13,000 रुपया। 7 मीटिंग हुए, उस हिसाब से मैंने पर मीटिंग पे जो है 1860 रुपये कमाए। 10 कॉल हुए थे, इसलिए पर कॉल पे मैंने 13,000 डिवाइड बाय 10 1300 रुपये कमाए। तो मेरे लिए हर एक फ़ोन कॉल जो है, चाहे वो मीटिंग में आए ना आए, वो मुझे पैसा दे के जा रहा है। यही इस बिज़नेस का सबसे बड़ा खासियत है। एक बार जब आप अनुपातों के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे, उसके बाद सबसे बुद्धिमान कदम है स्वयं को एवं अपने नंबरों को सुधारना। अपने आप को बेहतर बनाइए, ऐसा कौशल विकसित कीजिए ताकि जब आप 10 फ़ोन करें तो आपको 10 मीटिंग कर पाएँ, ना कि 7। क्यों ना हर 7 मीटिंग में से 4 सेल करें, ना कि 2। ऐसे नए तरीके खोजें जिससे आप रोज़ अपनी लिस्ट में और ज़्यादा लोगों को जोड़ सके और हर दिन और ज़्यादा कॉल कर सके। दरअसल इस बिज़नेस में हमें बेचने की कोई दिक्कत नहीं होती, पर प्लानिंग की समस्या ज़रूर होती है। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM का बिज़नेस आने वाले दशकों तक तेज़ी से बढ़ेगा और वो लोग इसमें सिर्फ पर पहुँचेंगे जो बहुत ज़्यादा पहले से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। इस बिज़नेस का सबसे बड़ा खजाना वो पैसा नहीं है जो आप कमा रहे हो, पर वह दोस्त है जो आपके साथ हमेशा खड़े रहता है और जो आपको हर बार गिरने पर उठाता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी गलतियों पर आपको माफ़ करता है और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। अपलाइन आपकी जिगरी दोस्त, पार्टनर, आपका शुभचिंतक और आपके बिजनेस में आपका कोच है। अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन है तो समझे आपने आधी जंग जीत ली। अपने बिजनेस में आप जिस व्यक्ति से सबसे पहले मिलते हैं वह आपका अपलाइन है। वास्तव में आप उससे अपना बिजनेस शुरू करने से पहले मिलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM बिजनेस में इस तरह से बनाया गया है कि लोगों का एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करना इस बिज़नेस का आधारभूत सिद्धांत है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस बिज़नेस का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि जब तक आप लोग एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। सेल्फिश होके तो कभी नहीं, निस्वार्थ होके आपको पूरे टीम की हेल्प करनी पड़ेगी, तभी आप भी आगे बढ़ोगे, तभी आप भी सक्सेस होगे। तो यहाँ पर हर किसी इंसान का हेल्प करना है। इस वजह से एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क में काम करना इस बिज़नेस की एक बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पर टीम वर्क हमेशा काम देती है, कभी भी सोलो काम नहीं देता है। आपको हमेशा टीम के साथ काम करना पड़ेगा और अपलाइन और डाउनलाइन हमेशा साथ मिलकर ही काम करते हैं। अपलाइन आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको बहुत सारे तरीक़ों से मदद करते हैं। जब तक आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तब तक अपने अपलाइन के आप पर विश्वास के साथ आगे बढ़ें। सिर्फ एक अच्छे अपलाइन को ही मत खोजो, अपनी टीम के लिए एक अच्छे अपलाइन भी बनो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्श की शक्ति। चाहे वह कोई खिलाड़ी हो, व्यवसायी हो या राजनीतिज्ञ हो या किसी क्षेत्र में, हर किसी के पीछे उसका कोई ना कोई एक कोच या गुरु जरूर होता है। बिना कोच या गुरु के नहीं होता है। इनफैक्ट आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर के भी गुरु जो थे, आज भी सचिन तेंदुलकर जब भी इंटरव्यू लेते तो उस गुरु का नाम लेते जिनकी वजह से वो यहाँ पहुँचे। उसी तरह से चंदू चैंपियन मूवी आई थी जिसे मैंने देखा था, उसमें भी वो बंदा सक्सेस इसलिए हुआ था क्योंकि उसका गुरु ने उसे गाइड किया था। तो जितने लोग हैं, जितने महान लोग हैं, उन सब के कोई ना कोई गुरु थे जो उनको गाइड किए, जिसकी वजह से वो सक्सेस हुए हैं। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। असल में हर सफल व्यक्ति
वह सलाह जरूर देता है कि एक कोच के साथ काम करें। यह इसलिए कि अगर आपके पास एक कोच है जो आपको सलाह दे रहा है तो आप पर नज़र रखे हुए है, तो आप अपने लक्ष्य तक कई गुना जल्दी पहुंच सकते हैं। वह आपको कई तरीकों से मदद करता है। एक कोच कैसे मदद करता है इसको समझते हैं। आपके प्रश्नों एवं शंका का जवाब देता है, आपका लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है, इस बारे में सलाह देना कि किस प्रकार काम किया जा सकता है और विपरीत परिस्थितियों में कैसे लड़ा जा सकता है। वह आपको भावनात्मक सहयोग एवं सलाह देता है। वह आपके साथ एक दोस्त एवं शुभचिंतक की तरह खड़ा रहता है। वह आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत सारे शोधकर्ताओं ने यह भी साबित किया है कि अगर आपके पास कोई अच्छा गुरु है तो आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वैसे तो एक अच्छे कोच के साथ काम करने के लिए लाखों रुपयों की फीस देनी पड़ती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैसे तो एक अच्छे कोच के साथ काम करने के लिए लाखों रुपयों की फीस देनी पड़ती है, पर नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM में बिजनेस में आपको किसी कोच के लिए लाखों रुपये खर्च करने नहीं पड़ते। आपका अपलाइन आपकी बढ़ोतरी के लिए एक अच्छा कोच बनकर आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करता है और इसके लिए 1 रुपया फीस भी नहीं मांगता। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस बिज़नेस का कि सबसे पहली बात है कि जो कोच आपका मेंटर है, जो अपलाइन है, वो आपसे 1 रुपया नहीं लेता है। वो निस्वार्थ होकर आपकी सेवा करता है, आपकी हेल्प करता है, आपको गाइड करता है सक्सेस होने में। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे पहले मैंने बताया आपको कि बिना टीम वर्क के काम नहीं हो सकता। तो दोनों एक पिलर है, बिजनेस का पिलर है कि आपका अपलाइन और आपकी टीम। वह गुरु या एक गुरु वह होता है जो आपके भीतर की प्रतिभा एवं क्षमता को आपसे ज़्यादा आप में देखता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM में एक परामर्शदाता के साथ काम करना 2 कारणों से बहुत जरूरी है। नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM में ना कोई बॉस होता है और ना ही कोई बड़ा सेटअप या निवेश। ये सबसे बड़ा नेगेटिव है कि हमारा कोई बॉस नहीं है, ना हमारा कोई सेटअप है, ना कोई ऑफिस है, कुछ नहीं है। आप खुद अपने बॉस होते हैं। ये प्लस पॉइंट है कि ये मैं खुद का बॉस हूँ और आपकी सफलता की सारी जिम्मेदारी आप पर ही होती है। आपके बिजनेस की सफलता की सारी जिम्मेदारी आप पे खुद होती है। लगभग हर कोई अपना व्यवसाय अंशकालिक पार्ट टाइम के रूप में, हर कोई जो है यहाँ पर मोस्टली लोग पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपका परिवार एवं आपका मौजूदा व्यवसाय या नौकरी आपको व्यस्त रखते हैं। इन हालात में अगर आपके पास कोई गुरु है जो आपको कठिन परिस्थिति में भी, संघर्ष में, निराशा के समय में आपको सलाह दे, सहायता करे और प्रेरित करे, तो आप जल्दी सफल हो सकते हैं। यहाँ पर गुरु का काम क्या होता है कि आप पूरी तरह से बिजी हैं अपने परिवार और अपने व्यवसाय या अपने जॉब में, और उसके साथ इस बिज़नेस को आप सक्सेस करना चाहते हैं जहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत लोग ना बोलते हैं आपको, फिर भी आप जो है काम करते हो, डिमोरलाइज होते हो। इन सब सिचुएशन में जो है आपका हेल्प करने के लिए आपका गुरु, आपका अपलाइन होता है जो आपको गाइड करता है और आपको रास्ता दिखाता है जिससे आप जल्द से जल्द सक्सेस होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कोई या डायरेक्ट सेलिंग और MLM कोई भौतिक या गणित जैसी विषय नहीं है। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान का होना आवश्यक है। यह एक खेल या संगीत, वाद्य संगीत जैसा सीखने जैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM एक तरह समझिए तो खेल या संगीत वाद्य सीखने जैसा है, जहां हमें किसी के समक्ष निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। ऐसे समय में एक अच्छा गुरु ही उस व्यक्ति की भूमिका अदा कर सकता है। यह याद रखना चाहिए कि परामर्श देना एक ऐसा काम है जिसकी हमेशा अनदेखी की गई है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM में परामर्श मुफ्त में मिलता है। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो आपका गुरु होता है उसका जो इन्फॉर्मेशन है या जो भी सजेशन है वो मुफ्त में देते हैं, जिसका कद्र बहुत कम होता है, इसलिए हम उसे उतनी अहमियत नहीं देते। फिर भी आपको हमेशा एक गुरु की ज़रूरत होती है, खासकर तब जब आपका व्यवसाय अच्छा नहीं, स्पेशली जब व्यवसाय अच्छा नहीं चलता, तब आप जरूर ढूंढते हैं कि भाई कोई हमें वो गाइड कर पाए, उस समय गुरु की सख्त जरूरत पड़ती है। लेकिन जब व्यवसाय सही चलने लगता है तो वही इंसान जो है गुरु को भूल जाता है या कुछ ही दिनों से रुका हुआ है। इसलिए आपके लिए एक सजग एवं विकासशील अपलाइन को खोजिए और उसे अपना गुरु बनाइए।
अपने गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाइए और उनके साथ योजना बनाकर उस पर काम करें। तो आज का जो है टोटल पॉइंट यहीं ख़त्म हुआ। टोटल हमने 7 पॉइंट कर लिया, टोटल 20 पॉइंट हैं, 13 पॉइंट और हैं जो मैं आगे बताऊंगा। और लास्ट वाले में जो है गुरु के बारे में कहा गया है, तो मैं आज अपने गुरु के बारे में बताता हूँ। मेरे 2 गुरु हैं, एक हैं सुदेश मलिक हैं जो मिरेकल टीम के हेड हैं, जो बॉम्बे में बैठते हैं, जो हमारे पूरे टीम को संभाले हुए हैं, हमारी पूरी मिरेकल टीम को संभाले हुए हैं, इनेजिक के मिरेकल टीम को। और दीपक सिंह जो हैं वो रांची में हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, हमारे जैसे लोगों को गाइड करते हैं बिज़नेस में सफल होने के लिए। तो ये मेरे गुरु हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं और जो मुझे बता रहे हैं कि बिज़नेस में कैसे सक्सेस होना। मैं गॉड का बहुत बड़ा थैंक यू करता हूँ कि इन गुरुओं की वजह से मैं धीरे धीरे जो है अपने कैंगन बिजनेस में सफल हो रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि दीपक बजाज सर का UCY ट्रेनिंग होने वाली है इंदिरा गांधी स्टेडियम में 20, 21, 22 को जिसमें वो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM इंडस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आइए, मोस्ट वेलकम। कैंगन में हमारे साथ काम कीजिए, हम लोग साथ मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और अपने फैमिली के सपनों को पूरा करते हैं। और इस मीटिंग में ज्वाइन कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।